नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। दरसे मसाइल में बाहर शरीयत के तीसरे हिस्से में नमाज की शर्तों का जिक्र मुकम्मल हुआ। अब इस बयान का सबसे अहम मौजू नमाज पढ़ने के तरीक़े का बयान, नमाज पढ़ने का तरीक़ा ये अहम है। और कल दर्स में अर्ज़ किया था कि कुछ लोग 50, 60, 70 साल तक नमाज़ें पढ़ते रहेंगे मगर उनकी नमाज़ें कबूल न होगी। इन्हीं वजहों से कि नमाज तो पढ़े मगर उनके कम इल्मी की बुनियाद पर नमाज के अहम अहम रुकन उन्होंने छोड़ डाले। तो नमाज का जो दुरुस्त सही तरीक़ा हदीस में तालीम हुआ और सय्यदुना इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हम तक कुरान और हदीस से पहुँचाया। तो सालिहीन फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन कहते हैं कि हदीस में कुरान में नमाज की जितनी फजीलतें वारिद हैं और उनके जितने फ़वाइद हैं ये उसी वक्त मिलेंगे जब नमाज को उसके सारे अरकान के साथ इस तरह अदा किया जाए जिस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। तो वो नमाज के सारे फ़वाइद उसे मिलेंगे। फिर वो देखे कि 40 दिन की नमाज उसमें क्या इनकलाब पैदा करती है, क्या बरकतें लाती है। कि नमाज को दुरुस्त कर लिया जाए, फिर देखिए नमाज की बरकतें। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। सुने, अहादीस जिक्र करेंगे हज़रत और फिर मसाइल। हदीस शरीफ बुखारी मुस्लिम अबू हुरैरा से रावी, एक शख्स मस्जिद में हाजिर हुए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की एक जानिब में तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने नमाज पढ़ी, फिर खिदमत अक़दस में हाजिर होकर सलाम अर्ज़ किया। फरमाया वालेकुम सलाम, जाओ नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज न हुई। वो साहब गए, नमाज पढ़ी, फिर हाजिर होकर सलाम किया। फरमाया वालेकुम सलाम और फरमाया जाओ नमाज पढ़ो कि तुम्हारी नमाज न हुई। तीसरी बार या उसके बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे तालीम फरमाए। इरशाद फरमाया जब नमाज को खड़े हो जा चाहो तो कामिल वुजू करो। इज़ा कुमतुम लिस्सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम, आयत है। जब नमाज के लिए खड़े होना चाहो तो कामिल वुदू करो, फिर क़िबला की तरफ मुँह करके अल्लाहु अकबर कहो, फिर कुरान पढ़ो जितना मयस्सर आए, फिर रुकू करो यहाँ तक कि रुकू में तुम्हें इत्मीनान हो जाए, फिर उठो यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ, फिर सजदा करो यहाँ तक कि सजदा में इत्मीनान आ जाए, फिर उठो यहाँ तक कि बैठने में इत्मीनान हो, फिर सजदा करो यहाँ तक कि सजदे में इत्मीनान हो जाए, फिर उठो और सीधे खड़े हो जाओ, फिर इसी तरह पूरी नमाज में करो। हदीस का मतलब ये हुआ कि नमाज का हर रुकन इत्मीनान से अदा किया जाए। इत्मीनान से रुकने नमाज, अरकाने नमाज अदा हो। इसीलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
चूंकि वो साहब गए थे और जल्दी से पढ़ के आ गए, तो आका ने फरमाया फिर से पढ़ो। और फिर आका ने ये हदीस जो बयान फरमाई, इरशाद तो फरमाया कि रुकू सजदा ये सब इत्मीनान से हो। हदीस शरीफ में आया सही मुस्लिम में इमाम हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से मरवी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर से नमाज शुरू करते और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से क़िरात, और जब रुकू करते सर को न उठाते न झुकाते बल्कि मुतवस्सित हालत में रहते। रुकू करते मुतवस्सित हालत और जब रुकू से सर उठाते तो सजदा को न जाते तावक्ती के सीधा ना हो ले, और सजदा से उठ के सजदा न करते तावक्ती के सीधे न बैठ ले। हर रकात दो रकात पर अत्तहियात पढ़ते और बायां पांव बिछा देते, दाना खड़े रखते। इस पांव पे बैठते हैं ना अत्तहियात में, और ये खड़ा रखते हैं बैठते वक्त, और शैतान की तरह बैठने से मना फरमाते, और दरिंदों की तरह कलाइयां बिछाने से मना फरमाते। कलाइयां बिल्कुल, एक हदीस शरीफ में आया कि कुत्तों की तरह कलाइयां ना बिछाओ, बिल्कुल ऐसे ही। यानी सजदे में मर्दों को बिल्कुल जमीन पे हाथ रहे, सजदा है, दोनों हाथ कलाइयां बिछी रहे, नहीं, अपनी हथेली रहे, ये उसके बाद उठा रहे। बल्कि फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है हाथों से सजदा करते, और सजदे में आका करीम के हाथ इस तरह बुलंद होते कि अगर बकरी का बच्चा होता तो फिर हुजूर के बीच से गुजर जाता। बकरी का बच्चा, ये हदीस शरीफ में बुखारी मुस्लिम में सहल बिन साद से मरवी है, फरमाते हैं कि लोगों को क्या जाता कि नमाज में मर्द दाना हाथ बाएं कलाई पे रखे। यानी ये सहल बिन साद रावी हैं, उनसे मरवी कि लोगों को हुक्म किया जाता कि नमाज में मर्द दाना हाथ बाईं कलाई पर रखे। ये हथेली, ये कलाई, ये कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये हथेली कलाई पे रखना है, कलाई को पकड़ना है, समझे? ये इसको पकड़ना है, पाए भाषा में कांडो चाहिए, इसको पकड़ना है, और अंगूठा 6 उंगली से पकड़ना है कि तीनों उंगलियां ऊपर रखनी है, ऐसे इस हड्डी को, कलाई को पकड़ना है। सुनिए, चूंकि ये बड़ा अहम बाब है, इसलिए मैं आज इस हदीसें इस वक्त दरसे तफसीर की जगह इसको शुरू किया। इमाम अहमद हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, रावी हैं, आका ने हमको नमाज पढ़ाई, यानी अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, आका ने हमको नमाज पढ़ाई और पिछली सब में एक शख्स था जिसने नमाज में कुछ कमी की। जब सलाम फेरा तो उसे पुकारा, ए फुला, तो अल्लाह से नहीं डरता? क्या तू नहीं देखता कैसे नमाज पढ़ता है? तुम ये गुमान करते हो कि जो तुम करते हो उससे कुछ मुझ पे पोशीदा रह जाता है? खुदा की कसम मैं पीछे से वैसा ही देखता हूँ जैसा सामने से। अल्लाह अकबर। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। हुजूर फरमाते हैं, नहीं देखते क्या मैं नमाज में इमाम होता हूँ, आगे भी देखता हूँ और तुम्हारी नमाजों को भी देखता रहता हूँ। ये आका करीम की नमाज है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म, अल्लाहु अकबर, फरमाते हैं कि मैं
तुम्हें नमाज की हालत में भी देखता रहता हूँ। अल्लाह अकबर। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। या रसूल अल्लाह, मलकूत तो मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं। हदीस शरीफ में हजरत अबू दाऊद ने रिवायत की, उबई बिन काब से बयान किया कि समूरा बिन जुंदुब, समूरा बिन जुंदुब, कुछ लोग उसको सुमरा पढ़ते हैं, समूरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्ता फरमाना, यानी उनसे मरवी है कि दो मकाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्ता फरमाना याद किया। एक उस वक्त जब तकबीर तहरीमा कहते सख्ता करते, दूसरा जब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सख्ता पढ़कर फारिग होते। उबई बिन काब ने इसकी तस्दीक की। तिरमिज़ी, इब्न माजा व दारिमी ने भी उसकी मिसल रिवायत की। इस हदीस से आमीन का आहिस्ता कहना साबित होता है। अगर आमीन जोर से होती तो हुजूर आमीन जोर से कहते, मगर वलद्दालीन पर सख्ता किया। इससे क्या साबित हुआ? यानी हुजूर ने जब सब सख्ता किया, उसके बाद जब क़िरात शुरू की, बीच में आमीन यानी आपने आहिस्ते पढ़ी। हमारे मजहब की तायीद होती है। कहते हैं एक हदीस अबू हुरैरा रावी है, इमाम बुखारी ने नकल की है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो आमीन कहो कि जिसका कौल मलाइका के कौल के मुवाफिक हो, उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सही मुस्लिम में अबू मूसा अशअरी से मरवी है, इरशाद फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ो तो सफ़े सीधी कर लो, फिर तुम में से कोई शख्स इमामत करे, जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, और जब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो। अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएगा। और जब वो अल्लाहु अकबर कहे और रुकू में जाए तो तुम भी तकबीर कहो और रुकू करो कि इमाम तुमसे पहले रुकू करेगा और तुमसे पहले उठेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो ये उसका बदला हो गया। और जब वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहो, अल्लाह तुम्हारी सुनेगा। हजरत अबू हुरैरा और कतादा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत सही मुस्लिम में, जब इमाम क़िरात करे तो तुम चुप रहो। इस हदीस और उसके पहले जो हदीस है दोनों से साबित होता है कि आमीन आहिस्ता कही जाए। अगर जोर से कहना होता तो इमाम के आमीन कहने का पता और मौका बताने की क्या हाजत होती। जब यही कहा कि सख्ता करे खामोश रहे, यह हदीस बताती, तर्ज बताती है। अगर जोर से ही कहना होता तो फिर इमाम के आमीन कहने का पता और मौका बताने की क्या हाजत होती कि जब वो वलद्दालिन कहे तो आमीन भी कहो। और इससे बहुत सरीह तिरमिज़ी की रिवायत हजरत शोबा से है, वो हजरत अलकमा से रिवायत करते हैं, वो हजरत उबई वाइल से रिवायत करते हैं। फ़क़ाल आमीन वख़फ़द बिहा सौता, आमीन कही और उसमें आवाज पस्त कर दी। यानी तिरमिज़ी की रिवायत में तो मुकम्मल सराहत से बयान कर दिया, खफदा बिहा सौतहा, आमीन कही और आवाज पस्त कर दी, यानी आहिस्ता कर दी। नीज अबू हुरैरा और कतादा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत से ये भी साबित होता है कि इमाम के पीछे मुक़्तदी किरात न करे बल्कि चुप रहे। और यही कुरान अजीम का भी इरशाद है, वइज़ा क़ुरियल कुरान फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो, चुप रहो, इस उम्मीद पर के रहम किए जाओ। चाहे वो नमाज में पढ़ा जाए या खारिज नमाज में पढ़ा जाए, कुरान जब पढ़ा जाए
तो चुप रहो। कुरान जब पढ़ा जाए तो चुप रहो। कुरान को सुनना वाजिब है, कुरान को सुनना वाजिब है। तो अब नमाज में इमाम क़िरात करे, कुरान पढ़े, तब भी खामोश रहो। इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात। और अगर नमाज के बाहर है तो कोई साहब कुरान ऐसे तिलावत करे कि खुद सुने, अगर दूसरा सुनेगा तो उस पे सुनना वाजिब होगा। अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा ने अबू हुरैरा से रिवायत की, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम तो इसलिए बनाया गया है कि उसकी इक्तदा की जाए। इमाम है इसलिए कि उसकी इक्तदा की जाए। जब तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, और जब क़िरात करे तो चुप रहो कि इमाम है, वो खुद अपना अरीजा पेश कर रहा है, तुम्हारी जो अर्जी है वो बोल। अबू दाऊद और तिरमिजी में हजरत अलक़मा से, वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत करते, फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हें वो नमाज न, ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें वो नमाज न पढ़ाऊं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी। सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब लोग थे जिन्होंने हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी थी और हुजूर को देखा था और आका की मय्यत में रहे, सरकार की सोहबत फैज दर्जत में रहे। अल्लाह अकबर। इस ज़मीन पर सबसे बेहतरीन जमात सहाबा की है और उम्मत पे सबसे ज्यादा एहसान इनका है कि आका करीम से लेकर उन्होंने उम्मत तक पहुंचा दिया, दयानतदारी के साथ उम्मत तक पहुंचाया। सहाबा ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन, उनसे होते होते अइम्मा किराम हम तक इस्लाम पहुंचा। इस उम्मत के सबसे पहले मोहसिनीन सहाबा, सहाबा हैं मोहसिनीन। कितने खुश नसीब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर पाया, आपको देखा, शर्फ सहाबियत मिली, हुजूर के साथ नमाजें पढ़ी। अब्दुल्ला बिन मसूद तो जुबान अल्लाह, तफसीर कुरान कितने माहिर थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद सबसे पहले उन्होंने तफसीर की किताब लिखी, अल-मिक़यास गालिबन फ़ी तफसीर इब्न अब्बास, और बहुत सारी किताबें और उन्होंने तहरीरात अपनी जो है कुरान और हदीस के हवाले से। सुभान अल्लाह, ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कसीरुर रुवात सहाबा में ज़्यादा हदीसें जिन लोगों से मरवी है, जैसे आयशा सद्दीक़ा है, हजरत अबू हुरैरा है, उनमें से एक अब्दुल्ला बिन मसूद है। फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें वो नमाज न पढ़ाऊं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी। फिर नमाज पढ़ी और हाथ न उठाए मगर पहली बार, यानी तकबीर तहरीमा के वक्त, तकबीर तहरीमा। और एक रिवायत में यूं है कि पहली मर्तबा हाथ उठाते, फिर नहीं। तिरमिजी ने कहा यह हदीस हसन है, हदीस की किस्मों में हदीस हसन है। दार उतनी और इब्ने उदै या इब्ने अदी की रिवायत है, उन्हीं से अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ नमाज पढ़ी तो इन हजरात ने हाथ न उठाए मगर नमाज शुरू करते वक्त एक ही बार हाथ उठाया। अब आज आप उनको देखिए, अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन को देखिए, रुकू से उठते हैं तो हाथ उठाते हैं, कई बार ये अमल करते हैं। सुनिए हमारा ये हदीस शरीफ, कहा इन हजरात ने, यानी हुजूर को भी देखा, शेखैन को भी देखा कि नमाज शुरू करते वक्त उन्होंने हाथ उठाए सिर्फ उसी वक्त। मुस्लिम अहमद में जाबिर बिन समूरा से रिवायत फरमाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या बात है तुम्हें हाथ उठाते देखता हूं जैसे चंचल घोड़े की दुमें, नमाज में सुकून के साथ रहो, नमाज में सुकून के साथ रहो। एक हदीस में अबू दाऊद और इमाम अहमद ने हजरत मौलाए कायनात से रिवायत की, फरमाते हैं सुन्नत है कि नमाज में हाथ नाफ के नीचे रखे जाएं, नाफ के
नीचे उन उमूर के मुतालिक और बकसरत अहादीस और आसार मौजूद हैं। तबरुकन चंद हदीस से ये जिक्र की गई नमाज के ताल्लुक और तरीके नमाज के ताल्लुक से। हजरत फरमाते ये मकसूद नहीं कि अफ़ाल नमाज अहादीस से साबित किए जाएं कि हम बस हैं कि वो अरकाने हम न उसके अहल हैं न उसकी ज़रूरत है कि अइम्मा किराम ने ये मरहले तय फरमा दिए हैं जो उम्मत के लिए आसानी थी। हदीसों से जो मसाइल निकलते थे हमारे अइम्मा ने वो सब तहरीर कर दिए और बता दिए। तो उनके इरशादात बस हैं, इनके इरशादात बस हैं कि वो अरकान शरीयत हैं। ये जो अइम्मा है वही खुद अरकान शरीयत हैं, वो खुद शरीयत के बड़े बड़े रुकन हैं। ये वही फरमाते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से माखूज है। लिहाजा उन्होंने जो हदीस और कुरान से समझा वो हम तक पहुंचाया और उम्मत में सबसे ज्यादा कुरान और हदीस को समझने वाले यही हजरात हैं। अभी हदीसें हो गई, अब नमाज पढ़ने का तरीका मसाइल की रोशनी में कल के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।